आइडेंटिफाई करेक्ट ए बी एंड सी इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया था। इसमें क्या है, हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है और हमें इनमें से ए बी और सी को जो है आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है। फर्स्ट में हमने क्या किया, बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दैट इज अ नाइट्रेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन है मीन्स ए क्या रहा होगा, ए कुछ ये रहा होगा, यहाँ पे जो हमारे पास NO2 बेंजीन का क्या हो गया होगा, नाइट्रेशन हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, कि नाइट्रेशन जो है वो हुई कैसे होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस मैकेनिज्म। ओके, तो क्या रहा होगा ना, ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिया है, हमने लिया रिएजेंट क्या लिया, हमने लिया H2SO4 प्लस HNO3 ये लिया। इससे क्या होगा, हमारे पास ना एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कौन सा, NO2 पॉजिटिव। अब वो कैसे होगा, अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या रहता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह। ठीक है, HNO3 का क्या रहता है, HNO3 का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह। यहाँ पे O के पास क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे जो इसने नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने बना ली। अब ये जो है ना, ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिया है, ऑक्सीजन ने बट शेयर जो है वो दोनों ने किया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब H2SO4 क्या है, एसिड है, मीन्स H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, तो वो क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, ओ हमें मिल जाएगा ये, राइट। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, ये एसिड है, एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज किया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर यूज करके इस H को लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव रह जाएगा, हमें ये मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो H2 रिमूव हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से जो है ये H2 रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा NO2 पॉजिटिव, राइट। एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे हमने देखा था एक बॉन्ड आया, एक ही टूट गया, तो एन के ऊपर पॉजिटिव तो रहेगा और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया NO2 पॉजिटिव मिल गया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, ये बेंजीन था, अब बेंजीन क्या, NO2 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैसी रहती है, इलेक्ट्रॉन रिच रहती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कुछ NO2 जो है यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। हमें मिल जाएगा ये। अब क्या है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगी, कैसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा कुछ, ये यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे थी, अब क्या होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होएगा और हमें क्या मिलेगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा सा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव, हमारे पास क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास बना था ना, हमारे पास जो है ये बना था, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। अब इसको अपनी एरोमेटिसिटी फिर से गेन करनी है, यहाँ पे इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो क्या होगा, लास्ट स्टेप में यहाँ से जो है एक H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वापिस से हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन, दैट इज ए। सेकंड, अब देखते हैं सेकंड पे, ए तो हमें पता चल गया क्या है, अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या है, अब ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ए ने रिएक्ट किया किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al एनहाइड्रस AlCl3, ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 क्या एक्ट करता है, ये एक्ट करता है हेलोजन कैरियर, ये एज एन हेलोजन कैरियर एक्ट करता है। AlCl3 क्या है, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज, जैसे Al Cl Cl Cl,
ठीक है। अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। एल्यूमिनियम के कितने? 6। मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो ये क्या है? लुईस एसिड है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, AlCl3 है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगी, Cl नेगेटिव को जो है ये एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल ये Cl नेगेटिव गया तो इसके ऊपर क्या रहा होगा? Cl पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो AlCl3 एज एन हेलोजन कैरियर एक्ट करता है। ये क्या करता है? क्लोरीन में से Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? AlCl4। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है Cl, जो कि अब आके क्या करेगा? Cl पॉजिटिव, जो कि आगे अब क्या करेगा? A के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, A के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास A क्या था? हमारे पास A क्या था? हमारे पास A था, हमारे पास A था ये, राइट। अब क्या हुआ? हमारे पास Cl पॉजिटिव जनरेट हो गया। अभी Cl पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा? B। ठीक है, अब बात करते हैं B, ये Cl पॉजिटिव तो जो अटैक कहाँ करेगा? वो जो है, जैसे हमारे पास NO2 लगा हुआ है, वो NO2 के ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, वो मेटा पे भी अटैक कर सकता है, और वो पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? Cl पॉजिटिव जो है वो कहाँ अटैक करेगा? अब देखो, अब ये जो NO2 है हमारे पास, ये NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये क्या कर रहा है? इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होगा? ये होता है ऑर्थो और पैरा, मीन्स ये ऑर्थो और पैरा से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी ना, Cl पॉजिटिव जो है वो वहीं अटैक करेगा। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा से तो क्या कर रहा है? NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रही होगी? मेटा पे। तो Cl पॉजिटिव जो है वो कहाँ अटैक करेगा? वो अटैक करेगा मेटा पे, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये, जिसमें Cl कहाँ लगा है? NO2 के मेटा पे लगा है। रीजन समझ में आया? क्योंकि NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन देखो, अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर बनाए ना, ऐसे था NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, तो यहाँ पे NO2 क्या करते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब क्या होगा? ये यहाँ से जाएगी, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो सेकेंड स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, अब कहाँ पॉजिटिव आया? यहाँ पॉजिटिव आया। अब क्या होगी? यहाँ पे बॉन्ड थी, ये यहाँ शिफ्ट होगी, राइट। अब देखो, अब क्या मिलेगा हमें? इसके ठीक है, अब यहाँ पे था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई होगी, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा। अब देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया है? ऑर्थो पोजीशन पे आया है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे आया है, पैरा पोजीशन पे आया है, और ऑर्थो पोजीशन पे आया है। मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। जबकि मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आया है? नहीं आया। मीन्स मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। और इसको कहाँ अटैक करना है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए Cl पॉजिटिव जो है वो कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे, और हमें जो है क्या मिलेगा? ये बनेगा। तो ये जो है हमारा बी प्रोडक्ट है, राइट। इसने अटैक किया होगा, इसने कैसे अटैक किया होगा मेटा पे? इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा? ये हमारे पास NO2 है, ये हमारे पास NO2 है, ये Cl पॉजिटिव है, इसने यहाँ पे अटैक किया होगा मेटा पोजीशन पे। सॉरी, मैंने मे बी गलत बना दिया, बॉन्ड ऐसे आएगा, ठीक है। ये इसने मेटा पोजीशन पे अटैक किया होगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, यहाँ अटैक करेगा ना, सॉरी, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये NO2 है, मेटा पोजीशन पे इसने यहाँ पे, सॉरी ये तो ऑर्थ हो गया, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? H पॉजिटिव रिमूव होगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये। तो दैट विल बी अवर बी प्रोडक्ट, राइट। तो बी जो है, बी हमें क्या मिला है? बी हमें मिला है ये जो है हमारा बी है। ठीक है, अब बात करते हैं FeHCl की। FeCl ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? ये NO2 को रिड्यूस कर देता है, किसमें? NH2 में। तो जो हमारे पास C बना होगा ना, C हमारे पास बना होगा ये,
सी ने क्या किया होगा, NO2 को रिड्यूस कर दिया होगा NH2 में, और Cl जो है हमारे पास सेम रहा होगा, तो ये है हमारे पास C। तो A क्या था, A था हमारे पास ये, B था हमारे पास ये, और C है हमारे पास ये। ए में क्या हुई थी, नाइट्रेशन हुई थी, बी कौन सी रिएक्शन थी, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन थी, सी में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, NO2 को रिड्यूस कर दिया FeHCl ने किसमें, NH2 में। तो ये हमारे पास थे A, B एंड C। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।